आई होप आप मेरे वीडियोस को एंजॉय करते हैं और ना सिर्फ उन्हें देखते हैं बट अपने मेडिक्लेम बिजनेस को एक नए लेवल पर लेकर जाने के लिए भी इसे ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिए ज़रूर और नए ज़माने की टेक्निक से अच्छी तरह से लोगों तक पहुँचिए और लोगों को सिक्योर कीजिए। जब जब आप लोगों को सिक्योर करें तो नॉर्मली लोग क्या कहते हैं आपसे, आपका प्रीमियम बहुत महंगा है। तो इसके लिए आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहले ऑप्शनल बेनिफिट्स, ठीक है। चीज़ हमेशा सस्ती और महंगी दोनों ऑप्शंस की मिलती ही है, राइट। आपके जूते, आपके कपड़े, आपके लिए जो खाने के ऑप्शंस हैं, सारे के सारे सस्ते ऑप्शंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं और महंगे ऑप्शंस भी। लेकिन ऑप्शनल बेनिफिट्स यानी क्या? वो बेनिफिट्स जो उस कोर प्रोडक्ट के अलावा आपको दी जाती है। तो मेडिक्लेम का पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए और लोगों को जागरूकता देने के लिए कि अच्छे सम इंश्योर्ड की पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। इसलिए खास IRDA और कंपनीज जो सारे प्लान्स को लॉन्च करती हैं उसमें कई प्लान्स में बड़े सम इंश्योर्ड के साथ कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन ऑप्शनल बेनिफिट्स भी देती हैं। आप अपने ही प्लान्स को स्टडी कीजिए और आपके कंपनी में जो ऑप्शनल बेनिफिट्स दिए जाते हैं उस पर ध्यान दीजिए। या तो वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ऐसे कुछ हो सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल सेकंड ओपिनियन ट्रीटमेंट का लेने के लिए जो प्रिविलेज मिलती है वो एक ऑप्शनल बेनिफिट की तरह कभी दी जाती है। कभी वैक्सीनेशन के लिए जो एक्सपेंसेस का कवर है, अगर आपके बच्चे भी आपके फैमिली पॉलिसी में इन्वॉल्व हो तो ये सारे ऑप्शनल बेनिफिट्स में आते हैं। आपकी कंपनी के किस प्लान में, किस सम इंश्योर्ड में क्या ऑप्शनल बेनिफिट है, इस पर ध्यान देकर क्लाइंट को अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंटली डिटेल समझाइए। इसके अलावा अगर आप अपना क्लाइंट लिस्ट निकाल कर देखेंगे तो मेरे हिसाब से मेजॉरिटी एजेंट्स को ये भी प्रॉब्लम होती है कि लोग रेगुलर मेडिक्लेम प्लान तो खरीद लेते हैं लेकिन उसके बाद जो नए नए प्लान्स कंपनीज लॉन्च करती हैं उन्हें वो बहुत कॉम्प्लेक्स मानकर साइड पर रख देते हैं, या वो सोचते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी पॉलिसी है और अब हमें पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सारी तरह की कवरेजेस हर फैमिली में होनी ही चाहिए। तो जिस तरह से हर इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है, ऐसे ही हर फैमिली में मेडिक्लेम का भी पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है। और ये पोर्टफोलियो उन तक कौन पहुंचाएगा? आप, क्योंकि आप मेडिक्लेम इंडस्ट्री के वॉरियर्स जो हैं। अब आते हैं तीसरी बात पर। दोस्तों, जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं ना तो हमारे पेरेंट्स हमसे ये कहते हैं कि आप अभी ज्वेलरी मत खरीदे, आप कॉइन्स खरीद कर रख लीजिए, क्योंकि ज्वेलरी की डिज़ाइन शायद आउट ऑफ फैशन हो जाएगी कुछ सालों के बाद। तो अगर आपको कुछ सालों के बाद ही वो ज्वेलरी इस्तेमाल करनी है तो तब ये कॉइन्स के एक्सचेंज में अपनी पसंद के डिज़ाइन बनवा लेना, राइट। यही होता है ना इंडियन परिवारों में। बस सेम उसी तरह से ये ज़रूर देखिए कि आपके क्लाइंट्स जिस मेडिक्लेम पॉलिसी को सालों से लेकर बैठे हैं, हर साल रिन्यूअल के पैसे भरते जा रहे हैं, कहीं वो पॉलिसी ही आउट ऑफ फैशन तो नहीं हो गई कि जब नए नए सर्जरीज आते हैं, जैसे कि आज के ज़माने में रोबोटिक सर्जरी एक बहुत बड़ी चर्चा में है। अब ऐसे जब एडवांसमेंट्स होते हैं और अगर उनकी पॉलिसी में ऐसे एडवांस सर्जरीज के कवरेजेस नहीं हैं तो फिर वो पॉलिसी थोड़ी सी आउट ऑफ फैशन हुई कि नहीं। तो लोगों को ठीक से समझाइए कि उन्हें पॉलिसी को हमेशा ट्रेंडिंग रखना है। 3 चीज़ों के बारे में लोगों को ज़रूर ठीक से जानकारी दें और उससे अपने मेडिक्लेम बिजनेस में फ़र्क तो लाएं ही, लेकिन मेडिक्लेम को बेचने के बदले मेडिक्लेम से फैमिलीज़ को जेन्युइन तरीके से सिक्योर भी ज़रूर करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप तो जानते ही हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने तक सीमित नहीं रखना है, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे एजुकेशन बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्पेसिफिक कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर को सेव कर लीजिए और इसे व्हाट्सएप पर कोर्स लिखकर मैसेज ज़रूर कर दीजिए। तो इसी तरह जुड़े रहिए मुझसे और अपने मेडिक्लेम बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाइए।